मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए। और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, और कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है, और पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत। जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। कोई नई बात है क्या जो मुख्यमंत्री जी बोले? जब हमारे तरफ से तो क्या क्या बोलते थे भाजपा को, यही मुख्यमंत्री जी ना मोदी जी ने बोला था इन्हीं मुख्यमंत्री पर कि डीएनए खराब है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या मतलब है? कोई भी सवाल पूछना, इस पे तो मुद्दे की बात तो नहीं की। मुद्दे की बात होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए और साइकोलॉजिकल गेम, मनोवैज्ञानिक जो है उस हिसाब का बातें जो है ये लोग कर रहे हैं कि 400 पार। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, हम तो 5 साल बाद आ जाते दर्शन करने। अरे भाई, जब चुनाव आता है तब दर्शन करने आते हैं। चुनाव जीत गए हैं तो आप घूम क्यों रहे हो प्रचार में? तो ये बेकार की बातें हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया है। उम्मीद है कि कम से कम उस भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी अपनी बात को रखे। आप देखिएगा, जब हमने परिवारवाद पे जब ट्वीट किया था, जब आंकड़े दे दिए 15-16 लोगों का, वो केवल बिहार के बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में, जो लोग लड़ रहे सिर्फ उनके बारे में। ऐसे बिहार में तो और भी बड़ा लिस्ट है इनके पार्टियों में जो लोग हैं। उसके बाद से कहां बोल रहे हैं? जमुई पे चुप। तो प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के
होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान कहा है कि सनातन विरोधी है। प्रधानमंत्री संबोधन के दौरान कहा है कि इंडी गठबंधन वाला सनातन विरोधी है। और कुछ है कि प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए? क्या सबूत है भाई? क्या बात है? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।